सो हे गाइस, दिस इज एच ए ट्यूटर्स और आज मैथ्स 2 का फर्स्ट लेसन करने वाले हैं 10th सीरीज में, जो कि है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी लेसन में हम बहुत कुछ सीखने वाले एक ट्रायंगल के बेसिस पर। तो आज यार प्रॉब्लम्स मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 की शुरुआत करेंगे, जिसका फर्स्ट मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट आज देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या है ना, क्या पूछा है देखो, बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड 5। ओके, मतलब देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, ये हमसे कहा है कि रेशियो ढूंढना है उन दोनों के एरिया का। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि रेशियो ऑफ एरियाज होता क्या है। देखो, कोई भी एक ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल। ओके, ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसे नाम देंगे एबीसी, इसे नाम देंगे एक्स वाई जेड। डन। अब ना एबीसी का जो एरिया है और एक्स वाई जेड का जो एरिया है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस तरह से लिखते हैं और अपॉन में मतलब रेशियो है तो अपॉन में ही आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसने मतलब बचपन में पढ़ा है, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस और ये जो है वो हाइट होती है। ओके, ये हाइट होती है, इसे हम h बोल देंगे और इसे हम b1 और b2 बोल देंगे। ये बेस है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। ओके, चलो इसमें स्मॉल b से डिनोट करता हूं। ओके, इस तरह से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा क्या। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डन। अब यहां से जो हाफ और हाफ है वो कट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन देखो ये फर्स्ट ट्रायंगल है एबीसी, तो यहाँ पर बी1 और यहाँ पर एच1। ओके, और ये सेकंड ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर बी2 और एच2, यहाँ पर बी2 और एच2, यहाँ पर एच1। तो इस तरह से ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। तो देखो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट दोनों ट्रायंगल्स का। इससे आपको एरिया ऑफ रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए इसी बेसिस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते। ओके, तो देखते हैं यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड 5। तो बेस कितना है, देखो 9 है, b1 हम b1 मान लेते हैं सॉल्यूशन में, b1 इक्वल्स टू 9। डन। और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 5, h1 मेरा कितना है, 5 है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, बेस एंड हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड 6। तो बेस इसका दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है, 10 है, तो मैं b2 यहाँ पर लिख दूंगा 10। और दूसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 6, तो यहाँ पर h2 मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डन। अभी मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल्स टू, ऐसा लिखना है, ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज, ओके इज, और नीचे बस ये कर देना है, देखो इस तरह से b1 इंटू सॉरी b1 इंटू h2, सॉरी b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, ठीक है, सॉरी गाइस, ये b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, वो हाफ और हाफ तो कैंसिल हो ही गए वैसे भी। देखो b1 मेरा कितना है, 9 है, इंटू h1 मेरा कितना है, 5 है, अपॉन b2 मेरा कितना है, 10 है, h2 मेरा कितना है, 6 है। अब देखो मल्टीप्लाई में सारे टर्म्स तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो 5 1 जा 5 2 जा 6, 3 2 जा 3 3 जा, ये कितना आ जाएगा मेरा 3, और ये 2 इंटू 2 4। तो मेरा जो रेशियो ऑफ मतलब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स है वो कितना आ गया, 3/4 आ गया। इस तरह से। लेकिन इसमें एक ट्रिक होती है, जब आपके दोनों बेस सेम हो तो एरिया जो है वो प्रोपोर्शनेट होता है हाइट के, और अगर हाइट सेम हो तो एरिया जो है वो प्रोपोर्शनेट होता है बेस के। चलो आगे देखते हैं वो आगे के एग्जांपल्स में। तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ नहीं किया, बस हमने b1 और h1 ले लिया, b2 h2 ले लिया, और ये फॉर्मूला ने एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप इसको, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। इस तरह से मैंने जो है दो ट्रायंगल्स का जो है रेशियो ऑफ एरियाज निकाल दिया है। तो इस तरह से। सो लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। सो गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो BC परपेंडिकुलर AD, AD परपेंडिकुलर AB, BC मेरा 4 है, AD मेरा 8 है, तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB।
लेकिन कैसे फाइंड करें, हमारे पास ट्रायंगल्स ही नहीं है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है फिगर दिया है हमें, ओके, इस तरह से, ये, हाँ, ये मेरा ए है, यहाँ पर मेरा बी है, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ओके डन। अब इस फिगर को हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे। इसमें जो दिख रहा है देखो, इन दोनों का ये एक ट्रायंगल है, देखो ये एक ट्रायंगल है और ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल है। इन दोनों का जो बेस है ना, नीचे वाला पार्ट देखो, ये और ये सेम है, ए बी है दोनों में तो सेम है, देखो ये सेम हो रहा है इस तरह से, लेकिन दोनों की जो हाइट है वो अलग अलग है। तो चलिए वैसा उनका रेशियो निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे सॉल्यूशन में b1 मेरा कितना है, देखो b1 मेरा इक्वल टू, देखो हमें इसकी वैल्यू दी नहीं है तो हम डायरेक्टली ये 2 पॉइंट्स ही ले लेंगे। तो b1 मेरा कितना है, ab, डन। b2 मेरा कितना है, b2 भी मेरा ab ही है, ओके। h1 मेरा कितना है, h1 मेरा कितना है, h1 मेरा मतलब ये फर्स्ट ट्रायंगल का ना, abc फर्स्ट ट्रायंगल है तो फर्स्ट ट्रायंगल का h1 कितना हुआ, b और c हमें कितना दिया है, 4 दिया है, ओके। h2 मतलब क्या हुआ, AD हुआ, नीचे वाला ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल है तो नीचे वाले ट्रायंगल का h2 मतलब AD कितना है मेरा, 8 है, ये 8 हो गया। तो बाकी गिवन में यही लिखना है, देखो BC परपेंडिकुलर AD मतलब ये जो है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे, परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, और यहाँ पर भी जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे। ओके डन। अब देखना क्या होगा, हम अपना वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो प्रॉपर्टी लगाने से पहले ऐसा लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू, देखो अगर मेरा बेस सेम है तो वो बेस तो कैंसिल आउट होना ही है, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ h1 अपॉन h2 लिख दूंगा। और इसका रीजन में क्या लिखूंगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर मींस, देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सिमिलर बेस आर प्रोपोर्शनेट टू देयर हाइट्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ratio of areas of two triangles with similar base with similar bases are proportionate to their heights, is proportionate to their heights, ओके। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, जिन ट्रायंगल्स का बेस सेम है वो तो प्रॉपर्टी में कैंसिल आउट होने ही है, तो उनका हाइट लेना है। जिन ट्रायंगल का बेस सेम है उनका हाइट लो, जिनका हाइट सेम है उनका बेस लो, ये अपना नॉर्मल होता है। और ये उसके हिसाब से जो है स्टेटमेंट आपको चेंज करने का है। तो मैं यहाँ पर h1 और h2 की वैल्यू डालूंगा, h1 मेरा 4 है, h2 मेरा 8 है, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 2 जा, तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना आ गया, 1/2, ओके। इस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आई होप आपने भी किया होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको कंपलसरी लिखना है, ओके। ये अगर मेरा बेस सेम होता ना तो इधर में सिमिलर हाइट्स और इधर में सिमिलर मतलब प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको स्टेटमेंट चेंज करना है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन किया, वही किया है, देखो बेस मान लिए, हाइट मान लिए और प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR एंड RQ मेरे पास कितना है, देखो R और Q मेरे पास कितना है, ये मेरा पूरा कितना हो जाएगा 6, ओके। PS मेरे पास कितना है, PS मतलब ये वाला PS मेरे पास है 6, ओके, ये पूरी लेंथ, ओके। PR मतलब ये पूरी लेंथ मेरे पास कितनी है, 12 है, ठीक है, ये ठीक से, हाँ ओके। ये पूरी लेंथ मेरे पास 12 है, इतना मेरे को गिवन है। और जो सेगमेंट PS मेरा क्या है, ये PS जो है वो सेगमेंट RQ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ओके। सेगमेंट QT जो है ना वो सेगमेंट PR पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ओके। अब मेरे से क्या पूछा है, सारे मेजरमेंट्स देके मेरे से पूछा है कि QT निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना। ट्रायंगल PRQ को देखो, ये P, ये R और Q, ये इतना ट्रायंगल देखो, इसकी हाइट ये भी हो सकती है कि नहीं,
पीएस मतलब कौन सी भी ट्रायंगल की हाइट हो वो ऐसे ही मेजर करते, ठीक है ना। तो ये पीएस जो है ये इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, और आर क्यू तो ट्रायंगल का बेस है ही। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाले ट्रायंगल की, ये वाले, ओके, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आर क्यू इसका बेस है, पीएस इसकी हाइट है। तो मेरे को बेस और हाइट गिवन है, तो मैं पहले इसका एरिया निकाल देता हूँ। चलो गिवन लिखते, चलो पहले गिवन सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर सेगमेंट आर क्यू। ओके, गिवन मतलब ये पूरा क्वेश्चन आपको वैसे का वैसा लिखना है। क्यूटी मतलब क्वेश्चन के ये पार्ट छोड़ के आपको पूरा क्वेश्चन गिवन में लिखना है। तो पूरा क्वेश्चन मैं वैसे का वैसे लिख दूंगा, सेगमेंट क्यूटी परपेंडिकुलर सेगमेंट पी आर, और आर क्यू मेरे पास 6 है, पी एस मेरे पास 6 है, पी आर मेरे पास 12 है। मेरे को क्या ढूंढना है, क्यूटी ढूंढना है। तो टू फाइंड लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, टू फाइंड क्यूटी। ओके, अब कैसे ढूंढे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस ट्रायंगल का जो है मेरे को एरिया चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे इसको, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा आर क्यू कितना है, 6 है ना, बेस इंटू हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, पीएस मतलब पीएस कितना है मेरा, 6 है। तो 6 इंटू 6 कितना होता है, 36, और डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ओके, ये 18 क्या बोलेंगे, यूनिट स्क्वायर कुछ भी बोल देंगे। ओके, यूनिट स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर इस तरह से, ठीक है ना। 18 मेरा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का एरिया हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या पी आर भी इसका बेस हो सकता है क्या। देखो मैं ये वाले ये की इसकी बात कर रहा हूं, क्या पी आर इसका बेस हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो क्यू टी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देखो ये वर्टिकली मेजर कर रही है, तो क्यू टी इसकी हाइट होगी और पी आर इसका बेस होगा। तो मैं फिर से एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। इस बार मैंने बेस को क्या ले लिया है, पी और आर लिया है। पी और आर मेरा कितना है, 12 है। तो बेस इंटू, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, क्यू टी। तो बेस इंटू हाइट मेरी कितनी है, क्यू टी। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर, ऊपर वाले में मैंने एरिया ऑफ पी क्यू आर निकाला। चलो इसको चलो कुछ नेमिंग देना ही नहीं है। एरिया ऑफ पी क्यू आर मेरा कितना आया, 18। तो यहाँ पर मैं वैसे का वैसे लिख दूंगा 18 इंटू, सॉरी 18 इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 इंटू क्यू टी। ओके, इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर करते हैं, देखो 2 से 12 कैंसिल होके यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, 12 से मतलब 2 डिवाइड होगा तो 6 आएगा। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18/6 इक्वल्स टू क्यू टी। तो मेरा क्यू टी क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा 3। देखो हमने कुछ नहीं किया, बस एक ही ट्रायंगल के 2 बार एरिया निकाले और दोनों से क्यू टी मेरे को मिल गया। और गिवन वगैरह सब कुछ आपको ठीक से लिखना है। ओके, सो चलो अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो एपी परपेंडिकुलर बीसी एडी पैरेलल बीसी, और हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ बीसीडी का हमें रेशियो बताइए। तो देखो ये दो लाइंस मतलब ऐसे ऐसे वाले दो लाइंस मतलब पैरेलल का सिंबल है, और ये परपेंडिकुलर क्या होता है मैं ठीक से बता देता हूँ। कोई भी एक लाइन है ना, फॉर एग्जाम्पल ए बी हम ले लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर ओ है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसी सीधी लाइन जो उन दोनों को सेम पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इनको परपेंडिकुलर, सेम पार्ट्स तो नहीं, चलो इन पर ऐसी सीधी लाइन बनी है ना, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। जो यहाँ पर 90 डिग्री का ऐसा एंगल बनाता हो उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा है, एपी परपेंडिकुलर बीसी। एपी मेरा क्या है, देखो एपी ये है ना, ये ए और यहाँ पर पी, और वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब एपी पूरा सीधा है, बीसी पर एपी पूरा सीधा है। बाद में क्या बोला है, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी। अब ध्यान से सुनना, कोई भी दो पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट दोनों भी एक साथ ही चलते हैं, कभी ऐसे बेंड नहीं होते, साथ में ही रहते हैं। तो क्या इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा क्या हर बार, अगर वो साथ में ही चल रहे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा सेम ही होना है। तो हमारे दो लाइंस मतलब ये दोनों का भी डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, एबीसी और बीसीडी का एरिया बताओ। चलो निकालते, गिवन लिखते सबसे पहले, गिवन एपी
परपेंडिकुलर BC, AD पैरेलल BC। ओके, इतना ही हमें गिवन है। अब हमें क्या ढूंढना है? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, अब ध्यान से बताओ, इसका हम पहले ये कर लेते, चलो सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये क्या हो जाएगा देखना। ABC ट्रायंगल को देखो, सब भूल जाओ, सिर्फ ABC को देखो, ABC। ओके, इसमें मेरा बेस क्या है? BC मेरा बेस है, ये मेरा बेस हो जाएगा। तो B1 मेरा क्या है? BC इंटू H1, हाइट क्या है? हाइट मेरी AP हो जाएगी, जो सीधी लाइन, ट्रायंगल कौन सा भी हो, सीधी लाइन जो जाएगी उसको हम हाइट बोलते हैं, तो AP मेरी हाइट हो जाएगी। ओके डन, अपॉन में। अब BCD ट्रायंगल को देखो, ठीक है, BCD ट्रायंगल को देखो, BCD इसमें मेरा मतलब बेस क्या हो जाएगा? BC ही हो जाएगा ना। देखो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसमें मेरा बेस जो है वो BC हो जाएगा, तो यहां पर मैं BC लिख देता हूं इनटू। अब देखो इसमें मुझे कोई हाइट नहीं दी है, तो मैंने क्या बोला, ट्रायंगल कौन सा भी हो, हाइट उसकी ऐसे ऐसे सीधे मेजरमेंट वाली होती है। तो सीधे मतलब AP के इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही होना है। तो AP के इक्वल ही ये मेरा पॉइंट हम O ले लेते हैं, DOB हो जाएगा। तो मतलब ये इसको मैं AP ले सकता हूँ, ठीक है, ये AP ही ले सकता हूँ ना, ये परपेंडिकुलर मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस AP है, तो इसे मैं AP ले सकता हूँ। तो ये इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। AP मेरा हाइट है दूसरे ट्रायंगल का भी। तो देखो इन दोनों के बेस और हाइट कैसे सिमिलर है, तो इनके लिए हम लिख देंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड बेसिस। एरियाज प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड बेसिस। ओके, अब देखो डायरेक्टली कटिंग हो रहा है, हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। ओके, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मेरा क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1:1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर लिया है। हमने कुछ नहीं किया, बस दोनों ट्रायंगल्स का बेस हाइट ले लिया, उनको सॉल्व किया और एरिया निकाला। तो यार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखो। PQ परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC। देखो क्या बोल रहे हैं एकदम नॉर्मली, PQ परपेंडिकुलर BC और AD परपेंडिकुलर BC। ओके, ये दोनों मतलब स्ट्रेट है, मतलब ये दो ट्रायंगल्स की हाइट हो सकते हैं। देखो PQ और AD जो है वो हाइट है। तो हमसे चार ट्रायंगल्स मतलब 4 बार रेशियो पूछा है, ठीक है, 4 ट्रायंगल्स नहीं, 4 रेशियोस पूछे, हमें बताना है। तो सबसे पहले रेशियो से स्टार्ट करते हैं। क्या देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एकदम इजी है। देखो PQB को देखो क्या है, PQB, इसमें मेरा बेस क्या हो जाएगा? BQ इंटू PQB में मेरी हाइट क्या हो जाएगी? PQ, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी? PQ हो जाएगी, तो इंटू PQ अपॉन PBC। ओके, ये PBC देखो, PBC ये पूरा ट्रायंगल, इसमें मेरा बेस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, PBC में BC मेरा बेस होगा और PQ मेरी हाइट हो जाएगी, तो लिख दूंगा मैं BC इंटू PQ। PQ कैंसिल होने वाले, तो हम इनको रफ कर देंगे यार, लिखेंगे क्यों अगर कैंसिल होना है तो। ओके, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, शॉर्ट में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, हमें वैल्यूज दी नहीं है तो फालतू में क्यों निकालना, ये हो गया है ना, तो डन क्वेश्चन। तो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। PBC ट्रायंगल PBC में मेरा बेस क्या हो जाएगा? BC इंटू मेरी हाइट क्या हो जाएगी? PQ, लिख देंगे PQ अपॉन ABC, ट्रायंगल ABC को देखो, ट्रायंगल ABC में मेरा बेस क्या हो जाएगा? BC और हाइट मेरी हो जाएगी AD, तो ये मेरा हो गया बेस BC इंटू हाइट AD। अब BC वैसे ही कैंसिल होने वाले, तो रफ कर देंगे, यहाँ पर ठीक से लिख देंगे, चलो PQ अपॉन AD। PQ और AD क्या है? मेरे हाइट से, तो एरियाज प्रोपोर्शनेट टू हाइट्स,
areas proportionate to heights, proportionate to heights। ठीक है, तो यार सेकंड वाला सब मतलब सब क्वेश्चन में सेकंड वाला भी हो गया, आगे वैल्यूज दी नहीं तो सॉल्व क्यों करें। ओके, नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब एबीसी को देखो, एबीसी इसमें मेरा बेस क्या हो जाएगा बीसी, इंटू मेरी हाइट क्या हो जाएगी एडी, ओके, अपॉन एडीसी, ट्रायंगल एडीसी को देखो, एडीसी, डीसी मेरा बेस हो जाएगा इसमें और एडी मेरी हाइट हो जाएगी। तो इसमें वैसे भी हाइट कैंसिल होने ही वाली है तो रफ कर देंगे और इधर रीजन लिख देंगे। ये बीसी और डीसी क्या है, मेरे बेस है ना, तो एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ये रीजन लिखना कंपलसरी है, ठीक है, ज्योमेट्री मतलब हर चीज में रीजन देना है इस बार। और थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, वैल्यूज नहीं है तो सॉल्व क्यों करें। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। एडीसी ट्रायंगल देखो, एडीसी इसमें मेरा बेस क्या है डीसी और मेरी हाइट क्या है एडी। पीक्यूसी को देखो, पीक्यूसी इसमें क्यूसी मेरा बेस है, क्यूसी मेरा बेस है इंटू पीक्यू मेरी हाइट है। अब इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब ये एकदम प्योर एकदम मस्त है। और इसका रीजन हम लोग लिख देंगे, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस एंड हाइट्स, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस एंड हाइट्स, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस एंड हाइट। ओके, तो इस तरह से हमने जो है चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कुछ नहीं, बस हमने ट्रायंगल सब कुछ मतलब ड्राइंग मतलब जो आपको फिगर गिवन है उसको ऑब्जर्व करे, क्या हाइट है क्या बेस है, आप एक बार मतलब ठीक से मन में पढ़ ले और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करे। और आपको हर चीज में रीजन देना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ओके, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, तब तक के लिए बाय बाय।